हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है? महत्वपूर्ण दोस्तों इसलिए होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम अपने ट्रेंड मास्टर का लेके आए हैं लेटेस्ट वर्जन 1। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड मास्टर लेटेस्ट वर्जन 1। तो दोस्तों आज आपको हम अपने लेटेस्ट मास्टर ट्रेंड मास्टर वर्जन 1 का रिव्यू करेंगे। आपको दिखाएंगे कि वह कैसे यहाँ पे वर्क करता है, किस तरीके से वह हमें खुद पे खुद हमें इंडिकेटर खुद पे खुद यहाँ पे हमें ट्रेड देगा कि हमें बाय साइड प्ले करना है या सेल साइड प्ले करना है। और यही नहीं, आपको खुद पे खुद टारगेट कैलकुलेट करके देगा कि आप इतने परसेंट यहाँ पे कैलकुलेट, आपका यहाँ पे टारगेट है तो आपका इतना परसेंट कैलकुलेट हो रहा है, और अपना और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखने से पहले दोस्तों मैं आप लोग सभी से निवेदन करता हूं दोस्तों, थोड़ा सा अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि हम बहुत मेहनत के बाद इस चीज़ को तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो शूट करते हैं और फिर भी आपके लाइक्स नहीं आते ना दोस्तों, तो वो बहुत ही मन दुखी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आपके ऊपर है। तो चलिए हम आपको रिव्यू करा रहे हैं और हमारे अपने ट्रेंड मास्टर का। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा है ट्रेंड मास्टर लेटेस्ट वर्जन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, अभी हम इसके वर्जन नए नए चीज़ में अपडेट करेंगे। अभी हमारा सादा वाला ट्रेंड मास्टर आपने देखा होगा, वो भी बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे वर्क करता था। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेंड मास्टर वर्जन 1 हमने इसको तैयार किया है। बैक टेस्ट में हम इसको काफ़ी समय से इसको हम तैयार करने में लगे थे, लेकिन परफेक्ट कुछ बैक टेस्टिंग गड़बड़ हो रही थी, तो यहाँ पे उसके चलते हम यहाँ पे इसको परफेक्ट तरीके से नहीं चला पाए थे। यहाँ पे आप ये देखिए, हमारा ट्रेंड मास्टर वर्जन 1 है। 1 सेकेंड में थोड़ा सा स्क्रीन को आउट ऑफ कर दूं, जिससे कि सॉरी कैंडल्स को। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आप हमारे ट्रेंड मास्टर वर्जन 1 को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा ये ट्रेंड मास्टर वर्जन 1 हमारा लगा हुआ है इंडिकेटर। अब इसकी खासियत क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे MDW की टेबल्स भी इंसर्ट की है। यहाँ पे आपको MDW का यहाँ पे जो भी अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो यहाँ पे आपको MDW को यहाँ पे प्ले होगा। यहाँ पे जो RSI की वैल्यू है, यहाँ पे डेली की, वीकली की, मंथली की आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। आपको RSI लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप RSI को यहाँ पे ही देख लेंगे बिग टाइम में कि स्टॉक या कोई भी इंडेक्स या कुछ भी अपन लगाते हैं कि वह किस मूवमेंट में यहाँ पे प्ले कर रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ हमारा जो इंडिकेटर देखिए, ये सेकेंड टेबल है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिकेटर का नाम, यहाँ पे ट्रेंड, यानी कि अब हमें जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड मिली है वो किस ट्रेंड में है, इसलिए हमने इसको मास्टर नाम दिया है, ट्रेंड मास्टर। तो यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड हमें मिली है। डाउन ट्रेंड में हमें क्या लेना होता है, तो यहाँ पे हमें सेल पोजीशन मिली हुई है, तो सेल पोजीशन हमारी ये मिली हुई है। और यहाँ पे हमारी आ जाती है एंट्री प्राइस। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमारी एंट्री प्राइस हो गई है। ये एंट्री प्राइस अभी मैं जूम करके बताऊंगा कि यहाँ पे एंट्री प्राइस क्यों आ रही है। मैं अभी जूम करके सारा रिव्यू आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आप इसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि हाँ ये कैसे रिव्यू है और कैसे मतलब कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे हमें ये मतलब हमें चाल देता है, टारगेट और एंट्री सारी चीज़ ये हमें कैसे देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये है आपका स्टॉप लॉस, यानी कि ये स्टॉप लॉस यहाँ पे डलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब ये दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं, जितना आप जितने परसेंटेज का आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो इसमें हमने एक ऐसी भी सेटिंग दी है कि टारगेट और स्टॉप लॉस, एंट्री केवल आपके हाथ में नहीं होगी, एंट्री हमारा जो इंडिकेटर है वही देगा, लेकिन आप एसएल यानी कि अपना एसएल और टारगेट अपने परसेंट के हिसाब से आप यहाँ पे खुद पे तय कर पाएंगे। और टारगेट कैलकुलेट देखिए कितनी लंबी ट्रेंड है। टारगेट कभी कोई हर इंडिकेटर फिक्स नहीं करता है कि इतने टारगेट तक ही कंफर्म जाएगी। ये टारगेट
केवल कैलकुलेट करेगा कि यहाँ पे आपका इतना परसेंट वो हो गया है। अगर आप यहाँ पे अपना बुक करना चाहते हैं या बुक कर लें, या पे आप यहाँ पे आप आ चुके हैं तो यहाँ पे अपना एसएल लगा लें, और जैसे ही अगर वापस वहाँ तक जाता है तो आप इतने परसेंट पे इतने अपने प्रॉफिट लेके घर जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के हम बहुत सारे इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे हम इसको बारी बारी से सीखेंगे। तो अभी हम इसको केवल बेसिक रूप से जान ले रहे हैं कि ये बेसिक रूप से क्या क्या काम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया दोस्तों, यहाँ पे हमें एसएल मिल जाता है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट हमारा होके आता है यहाँ पे टारगेट फर्स्ट, और फिर उसके बाद आता है टारगेट सेकेंड, और उसके बाद आता है टारगेट 3, और उसके बाद आता है टारगेट 4। तो यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे 4 तरीके के टारगेट दिए हुए हैं। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो टारगेट को हम और छोटा और हम बड़े भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको टारगेट बड़े बनाने हैं तो उसके लिए हमें कमेंट करिएगा वीडियो में। तो अगर हम टारगेट और भी बढ़ाना चाहें, अभी जैसे 1 2 3 4 टारगेट हमने बनाए हैं, तो इसको हम और भी बड़ा कर सकते हैं, वो आपके कमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी पूरी जो हमारी ट्रेड चल रही है, ट्रेंड चल रही है, वो यहाँ पे तो आपको वैल्यू सारी चीज़ मिलेंगी ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप चार्ट पे भी देखेंगे, आपको यहाँ पे टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, और यहाँ पे 1 सेकेंड में नीचे कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड पहले मैं इसको सारा डिलीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर लगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये टारगेट 4, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे टारगेट 1 हो गया, टारगेट 2 हो गया, टारगेट 3 हो गया, टारगेट 4 हो गया। वैल्यू आप मैच करेंगे तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही, वही वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। यानी कि टोटली आपको यहाँ पे भी आप वॉच कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी वॉच कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका ये है, आप देख लें, स्टॉप लॉस आपका वहीं पे है, और ये आपकी एंट्री प्राइस है, ये आपकी एंट्री प्राइस है। बाकी ये हमारा ट्रेंड मास्टर इंडिकेटर है, सेल टाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे आपको ये सेल पोजीशन मिली हुई है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ मिलती हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे चार्ट पे भी देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी एसएल, एंट्री और टारगेट सभी चीज़ दे रहा है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा में एमडीडब्ल्यू जो हमारा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल है, तो वो हमारे पास ये हमने इसमें भी ऐड किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेरी होगी कि यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लेगा तो कैसे लेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने इसमें परफेक्ट कुछ कैलकुलेशन किए हुए हैं, जो आपको ये बताएगा कि किस तरफ डाउन ट्रेंड है, किस तरफ यहाँ पे और यहाँ पे यानी कि बाइंग मतलब बाइंग की साइड है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही ये कलर हमने क्या है, इस इंडिकेटर के माध्यम से हमने कुछ ऐसी कोडिंग की हुई हैं कि जो यानी कि डाउन साइड में अगर जाएगा तो यहाँ पे आपको डाउन साइड में जो हमारी ये लाइन है, लाइन चल रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लाइंस चल रही हैं, यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर में लाइंस चल रही हैं। अब दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे जब भी यहाँ पे कैंडल्स इस लाइन के नीचे जाएंगी तो सारी कैंडल रेड ही बनेंगी। अब वो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इस कैंडल को अगर देखेंगे 1 सेकेंड, ये कैंडल हमारी जो ये कैंडल है, आपको यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये कैंडल अभी आपको ग्रीन नज़र आ रही है, ये कैंडल आपको ग्रीन नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जैसे ही हम अपने इंडिकेटर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये कैंडल रेड हो जाएंगी, यानी कि ये हमें रेड पोजीशन दिया हुआ है, तो ये कैंडल्स हमें यहाँ पे रेड बनेंगी। अब हालांकि अगर हम एक्चुअल में देखना चाहें तो हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हमारी एक्चुअल कैंडल किस तरीके की बनी हुई है। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से इस कंडीशन पे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, यहाँ पे हमें न्यू एंट्री मिलती है, और यहाँ से जितनी भी कैंडल हैं वो हमारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ये वाली आप देखेंगे कैंडल, तो ये रेड कैंडल है, इसका आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका जो मतलब बॉर्डर है कैंडल का वो रेड हुआ है, यहाँ पे ये वाली कैंडल रेड है, ये कैंडल रेड है, ये कैंडल रेड है। चलिए मैं आपको ये 1 सेकेंड इंडिकेटर को हाइड करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, जिससे आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। ये देखिए, मैंने जिस पे टिक किया है वही कैंडल आपको देख पा रहे होंगे, वही रेड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कैलकुलेशन इतना अच्छा परफेक्टली है, आपको जब कंफर्म अच्छे से पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा तो
तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हम एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। तो एंट्री आप यहाँ पे परफेक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस इंडिकेटर के माध्यम से मिल जाएगी और आप अपने मतलब आप इंडिकेटर के माध्यम से बहुत ही अच्छी परफेक्टली यहाँ पे एंट्री ले पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमें इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे ये ट्रेंड दिया हुआ था, इस तरीके का ट्रेंड दिया। अब ये जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं ये रेडी बने। अब इससे होगा क्या दोस्तों, जैसे आप ये देखेंगे ये कैंडल वाली कैंडल आपको ग्रीन में मिलेगी, ये वाली कैंडल ग्रीन में मिलेगी, ये कैंडल ग्रीन में मिलेगी, ये कैंडल ग्रीन में मिलेगी, ये 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 ग्रीन में मिलेगी। ये दोस्तों इतनी सारी कैंडल ग्रीन में है। लेकिन अब यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आप शायद इसमें घबरा जाएंगे कि ये रिवर्स ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। तो इसका हमने कैंडल का यहाँ पे कलर इसलिए चेंज कर दिया है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हम जो अपनी भावनाओं को यहाँ पे काबू पा सकें। तो मैं इंडिकेटर को से फिर से हाइड कर दे रहा हूँ 1 सेकेंड यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए मैंने जिस कैंडल पे मैंने टिक किया हुआ है वही कैंडल आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये मैंने टिक किया हुआ है, ये ग्रीन है, ये कैंडल ग्रीन है, ये वाली ग्रीन है, यहाँ पे ये वाली ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये दोनों ग्रीन है, यहाँ पे ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन। यानी कि आप इंडिकेटर पूरा आपको सपोर्ट करता है। आप अगर उसके माध्यम से चाहें तो आप इसको कैंडल को बारीकी से देख पाएंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाई दे रहा हूँ 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाई दे रहा हूँ तो जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए। ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हैं, जैसे अगर बिग देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की मिलेगी, ये देखिए ग्रीन कलर की, और यहाँ पे आपको हाईलाइट्स है ग्रीन कलर में जो इसका बॉर्डर है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जैसे हम ये निफ्टी की यहाँ पे ट्रेड देखें तो हमें ऑलरेडी कितनी अच्छी ट्रेड मिली हुई है, हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रेड मिली हुई है। हालांकि दिन में यहाँ पे केवल 2 से 3 कैंडल ऐसी बीच में बनी जो हमारी ट्रेंड एंट्री को यहाँ पे री एंट्री में कन्वर्ट किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 2 कैंडल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये 2 कैंडल ग्रीन बनी है जिसकी वजह से हमारी दोबारा से यहाँ पे एंट्री हुई है। अब ये कैलकुलेशन इसका है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे परफेक्टली आपको चाल दी है तो यहाँ पे माइनस भी जा रहा है ना, तो ये आपको स्टॉप लॉस आपका चलेगा साथ साथ में और ये आपको ज़्यादा लंबाई ऊपर तक नहीं ले जाएगा। और अगर आप प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे इसके हिसाब से एंट्री ले रहे हैं तो आप किसी भी ट्रेड में देख लेंगे तो आपको परफेक्ट एंट्री मिलने वाली है। आप एंट्री से घबराएंगे नहीं, आपको परफेक्ट समय पे एंट्री मिलेगी और आप यहाँ पे समझ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो एंट्री मिली है, ये एंट्री मिली है यहाँ पे जो ये वाली अभी हमारे पास न्यू एंट्री प्रिंट है। यहाँ पे जैसे ही आप देख पा रहे हैं ये एंट्री यहाँ पे न्यू प्रिंट है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये एंट्री यहाँ से मिली हुई है, इस वाले कॉलम से मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका था। ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ग्रीन हमें कैंडल बनी तो हमें अप साइड में एंट्री मिली होगी, लेकिन यहाँ पे वो एक्टिवेट नहीं हुई। तो यहाँ की डाउन साइड दोबारा से रीएक्टिवेट होके और यहाँ पे डाउन साइड की ये एंट्री मिली है। हालांकि अगर देखें तो 1 टारगेट यहाँ पे इसने पूरा कर दिया है, जो हमारा पहला टारगेट था उसको यहाँ पे इसने कवर किया है। अब यहाँ पे हम अपने अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ तक हम अपने टारगेट तक यहाँ पे हम एसएल लगा देंगे तो ऑलरेडी हमारे जैसे ही बन पे आता है तो हम यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट बुक करके और यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। हमें वेट नहीं करना है। अगर आप लंबे तक वेट करना चाहते हैं तो जैसे अगर ये ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे अपना एसएल फिक्स करके और सेकेंड टारगेट तक भी वेट कर सकते हैं। टारगेट मैंने कहा है दोस्तों, आप जैसे ही इसको यूज करेंगे तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे टारगेट और एसएल आपको कैसे यहाँ पे फिक्स करना है, वो मैं सारी सेटिंग आपको वीडियो में बता दूंगा, समझा दूंगा जब आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया इंडेक्स। हम यहाँ पे निफ्टी का देख रहे थे, अब हम यहाँ पे देख ले रहे हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी ये मैंने बैंक निफ्टी का क्या लगा लिया, सॉरी ये बैंक निफ्टी का है। तो यहाँ पे अब ये देखिए, यहाँ पे ये हमें दोबारा से ये देखिए बैंक निफ्टी हमें पूरे दिन रेड साइड मिला था। यहाँ पे कल भी यहाँ से हमें बैंक निफ्टी ने हमें रेड साइड दिया था और सेल पोजीशन दी थी। और यहाँ पे जरा सा ये देखिए आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे परफेक्टली चला नहीं है और उसके बाद दोबारा से री एंट्री यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे
48,199 पे हमें दोबारा से उसने रेड साइड एंट्री दी और यहाँ पे परफेक्टली टारगेट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी हमारी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो यहाँ पे कल हमें मार्केट बताएगा कि ये हमें किस तरीके से यहाँ पे हमारी पोजीशन है, कल की बाइंग जाती है या पुट जाती है, अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन हमारे इंडिकेटर ने हमें ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन में बिठा के रखा है, सेल पोजीशन में, यानी कि बैंक निफ्टी में हम सेल पोजीशन में बैठे हुए हैं। और कल मॉर्निंग में जब मार्केट स्टार्ट होगा तब हम यहाँ पे देख पाएंगे। अभी तो मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो अब हम कुछ स्टॉक पे भी इसको देख लेते हैं कि ये स्टॉक पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो हम चलते हैं कुछ अपने प्लेलिस्ट में से, हम यहाँ पे स्टॉक डाल ले रहे हैं। यहाँ पे अब हमारे सामने ये स्टॉक आ गया है। तो ये स्टॉक देख रहे हैं BEDL है यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा लड़खड़ा गया बात करने में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए यहाँ से ट्रेड मिली थी सेल साइड में, कल की पोजीशन थी और आज की पोजीशन देखिए कितना ही डाउन, मार्केट डाउन खुला और यहाँ पे हमें अच्छी यहाँ पे सेल पोजीशन मिली। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ी सी ग्रीन बनी, हालांकि यहाँ से मूवमेंट कैचअप हुआ, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनी, थोड़ी सी ग्रीन मिली और फिर से रेड हुई और फिर से ग्रीन हुई एक कैंडल के और फिर से रेड हुई। तो यहाँ पे हमें परफेक्टली फिर से हमें यहाँ पे एंट्री मिली और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परफेक्टली हमारे 1 2 3 4 टारगेट यहाँ पे हमें अचीव करने को मिले हैं। दोस्तों वो हम इंडेक्स पे देख रहे थे तो हमारे टारगेट्स काफ़ी बड़े हो जा रहे थे और यहाँ पे हम स्टॉक में देखते हैं, स्टॉक में आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल में परसेंटेज होता है। यहाँ पे अगर आप FNO में इसमें काम करते हैं तो आप लॉस भी बहुत ही ज़्यादा में कवर करते हैं और जब प्रॉफिट लेते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी मात्रा में करते हैं। तो ये इंडिकेटर आपको परफेक्टली यहाँ पे ट्रेड भी देगा, प्लस आपको बताएगा भी, बताएगा नहीं बल्कि चिल्लाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरी ट्रेड यहाँ पे दूसरे यहाँ पे स्टॉक को देख ले रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये डाउन ट्रेड में है। तो यहाँ पे जो भी हम स्टॉक लगाएंगे, विप्रो को हम देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा मूवमेंट, यहाँ पे हमें ये वाली ट्रेड यहीं से हमें मॉर्निंग से ही मिला हुआ था और यहाँ पे देखिए सेलिंग का प्रेस हमें ट्रेड मिला और सेलिंग साइड में हमारा ये एंट्री था, पॉइंट था। एंट्री के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा टारगेट यानी कि 4,313 रुपये, सॉरी 313 रुपये पे ये हमारा टारगेट जो चौथा था वो टारगेट पूरा हो गया, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे तक गया, यानी कि हमारे चारों टारगेट पूरे होने के बाद भी यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखी। तो यहाँ पे आप देखिए अपने, अब यहाँ पे जैसे टारगेट अपन बुक करना है तो आप जैसे एंट्री थोड़ी सी लेट देते हैं तो इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान, तो आप यहाँ पे ये इसको एंट्री मान के यहाँ पे ये तीनों को टारगेट रख सकते हैं, या आप टारगेट अपने हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग है, कुछ आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको केवल वहाँ पे परसेंटेज लिखना है कि आप कितना परसेंटेज वहाँ पे लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप जैसे कैलकुलेट अपना परसेंटेज डालेंगे तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे SL आपका बड़ा या छोटा जैसा भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो परफेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमने टाटा का लगाया है, टाटा कंज्यूम, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे परफेक्टली हमें यहाँ पे मालूम पड़ रहा है, यानी कि ये हमें सेल साइड में हमारी पहले ही मिली थी, लेकिन यहाँ पे न्यू पोजीशन देख रहे हैं आप, जरा सी एक कैंडल बनी है तो हमें यहाँ से फिर से न्यू पोजीशन हमें मिली है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ तो इस इंडिकेटर की बहुत ही अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत बार ऐसा क्या होगा कि आपको री एंट्री करने का मौका भी देता है। जैसे ही ये नीचे कैंडल के नीचे इस हमारी लाइन के नीचे जाएगी ये कैंडल, और कैंडल की जैसे ही नीचे जाएगी तो आप देखेंगे ये दोबारा यहाँ से टच करता है और दोबारा से नीचे की साइड आता है, यानी कि हमारी यहाँ पे एक री एंट्री देता है। जैसे जितनी बार भी आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये एक एंट्री दी, फिर इसके बाद ये री एंट्री दी, और फिर इसके बाद ये री एंट्री दी, फिर ये री एंट्री दी, फिर से ये री एंट्री दी, और यहाँ से देखिए ये हल्का सा टच होने गया, फिर से री एंट्री दी, और फिर यहाँ से भी
ये इसने री एंट्री दी। अगर हम पीछे से बैक में जाके देखें तो यहाँ पे आप देखें बाइंग साइड में यहाँ पे गया और यहाँ से हमें फिर से री एंट्री दी, फिर से हम बाइंग साइड में गए, यहाँ से आके फिर देखो यहाँ पे री एंट्री दी। हल्का फुल्का हमें यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज अगर मार्केट रहेगा तो उसे हमें इग्नोर भी करना है, वो हमें देखना है कैसे हमें सीखेंगे धीरे धीरे है। आप जितनी भी बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको परफेक्टली साइडवेज देख पा रहे होंगे, आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन यहाँ के जब भी ट्रेंड पकड़ता है तो यहाँ पे कितने बड़े बड़े ट्रेंड पकड़ता है। अगर आप इसके सहारे से एफएनओ में वर्क करते हैं तो अगर एक दिन का अगर ट्रेंड उसने पकड़ लिया और आपने इसके सहारे एक ट्रेंड भी इसके सहारे खेल लिया तो यहाँ पे आपके न्यारे व्यारे हो जाएंगे। तो स्टॉक में आपको पता ही है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक लगा ले रहे हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टॉक लगा लिया है। तो ये देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कितनी अच्छी ट्रेड है, सिंगल ट्रेड मिली हुई है हमें, यहाँ पे ये ट्रेड मिली हुई है और इसके बाद दोस्तों कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है और परफेक्टली हमारे इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे परफेक्टली तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड सेल साइड में दी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको लाइव क्रिप्टो मार्केट में अगर देखें, यानी कि सॉरी हम गोल्ड पे ही इसको ट्राई मार ले रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो अभी 7 बजे से स्टार्ट होती है, हम यहाँ पे 6:30 बजे इसको शूट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 6 बजे सॉरी अभी हम कुछ गोल्ड देख ले रहे हैं। गोल्ड तो चल रहा होगा, 1 सेकेंड दोस्तों मैं वीडियो पुश कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट लगा लिया हुआ है, यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है और हमने टाइम फ्रेम आप देख पा रहे हैं 1 मिनट का कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे परफेक्टली 1 मिनट पे देखिए एसएल तो ज़्यादा हिट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी आपको ट्रेंड मिल रहे हैं, अगर छोटे छोटे आप यहाँ पे ट्रेंड बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं बाइंग साइड का यहाँ पे ट्रेड मिला हुआ है। जैसे अभी तक आप हमने हमारी मार्केट में आज पूरा डाउन साइड था, तो ऐसा नहीं डाउन साइड यहाँ पे काम करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाइंग साइड हमें यहाँ पे सेल मिली सॉरी एंट्री मिली हुई है, यहाँ पे अप ट्रेंड है और यहाँ पे हमारे टारगेट जो हमें एंट्री मिली है यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें दी गई है और यहाँ से टारगेट देख पा रहे हैं आप, ये टारगेट हमें दिया है और यहाँ पे 1 2 3 ऑलरेडी 1 मिनट पे हमने टारगेट सेट किया, तो यहाँ पे इसको मिल चुके हैं। अब चलिए हम इसको 3 मिनट पे वॉच कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 मिनट पे हमें ये एंट्री मिली है और यहाँ पे लगभग चौथे टारगेट तक गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे नीचे 3 पे वापस से आ गया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे अगर हम 3 पे अपना एसएल फिट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 3 मतलब टारगेट का हम अपना प्रॉफिट लेके आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ये इंडिकेटर भी बहुत अच्छे से काम करता है, MWD, यानी कि ये हमें सिग्नल दे रहा है। MWD यानी कि ये जो बिटकॉइन है ऑलरेडी MWD में है, तो आप इसका भी यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। MWD अगर आपको नहीं पता है कि क्या है तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे YouTube चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और यहाँ पे आप इस वीडियो में जो पहला वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट का आप उसको वॉच कर लीजिएगा या और सारे वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाने वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने अब इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे लगा दे रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमें परफेक्टली एंट्री वहीं के आसपास मिली है और यहाँ पे देखिए और परफेक्टली अभी अप साइड में हमें मूवमेंट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े छोटे से एसएल हैं दो, यानी कि 5 मिनट पे दोस्तों ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए डाउन ट्रेड अगर यहाँ पे हमें मिला था तो यहाँ पे कितना अच्छा बिटकॉइन में हमें डाउन ट्रेड मिला था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये क्रिप्टो में काम नहीं करेगा या गोल्ड में काम नहीं करेगा, ये हर किसी में काम करेगा। आप जिस पे यूज करना चाहें, मैं 1 सेकेंड में गोल्ड पे लगा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमने गोल्ड का भी चार्ट लगा लिया, गोल्ड फ्यूचर का MCX जो हमारा इंडिया का है, तो हमने वो चार्ट लगा लिया। तो हमने 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, 3 मिनट का। तो यहाँ पे देखिए एसएल हमें ये मिला है, न्यू एंट्री ये मिली है, अभी न्यू एंट्री है, तो अभी ये लाइव नहीं है दोस्तों। और इसको दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इंडिकेटर 100% श्योर नहीं होता है। तो अभी ये वीडियो अपलोड करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सेल साइड पोजीशन है तो आप इसको सेल में बाय कर लेंगे, क्योंकि मैं लाइव इसीलिए नहीं दिखाना चाहता कि ये मैं ट्रेड देने का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। ये यहाँ पे हमें ऑलरेडी सेल साइड है, तो आप जब तक इसे यूज नहीं करेंगे तो आप इस पे लॉस भी खा सकते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर आपके पास जब तक यूज नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कब ट्रेड चेंज हो गया। और यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे परफेक्टली देख पा रहे होंगे, हमने जो क्रिप्टो में लगाया था वो हमारा MDW था, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा AMWD है। AMWD दोस्तों मैंने किसी को अभी YouTube पे नहीं बताया हुआ है कि AMW क्या है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये पता है कि AMWD यहाँ पे क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अभी जो मार्केट है वो सेल साइड में हमारे यहाँ पे 3 मिनट पे दे रखा है, तो यहाँ पे गोल्ड 3 मिनट पे सेल साइड पे पोजीशन मिली हुई है, देख पा रहे हैं आप, लाइव टाइमिंग यहाँ पे चल रही है, तो आप टाइमिंग भी यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे। यहाँ पे ये 1 सेकंड में हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ पाए। ये इस घेरे में देख पा रहे हैं, आपको टाइमिंग यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही होगी, और ये ऑलरेडी मैं इसको थोड़ी जूम कर दे रहा हूँ 1 सेकेंड, कैंडल्स को थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए परफेक्टली कि कैंडल बन भी रही है या नहीं बन रही है। 1 सेकेंड, ये हम कैंडल को थोड़ा कर लिया जूम, तो आप देख पा रहे हैं ये कैंडल हमें बन रही है, और इतना हमें यहाँ पे इसको देखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही परफेक्टली तरीके से यहाँ पे हमें पुट पोजीशन मिली हुई, यानी कि सेल साइड पोजीशन मिली और कितने अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही है। तो दोस्तों आप इसको कैश में यूज कर सकते हैं, आप FNO में यूज कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस इंडिकेटर को, और ये आपको हर तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, यहाँ पे दी गई इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मतलब आप हर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, और आप एक्स्ट्रा में अपना जो भी मास्टर है, सॉरी मैं यहाँ पे मार्केट को थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको और इंडिकेटर भी लगा के दिखा दूंगा जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 1 सेकेंड, तो ये फ्यूचर का चार्ट लगाना है हमको, निफ्टी फ्यूचर में हम आ गए, ठीक है। ये हम निफ्टी फ्यूचर में आ गए। एक्चुअली 3 मिनट पे डबल डबल ट्रेड दे रहा है, वो इस वजह से ये यहाँ पे पिछली ट्रेड भी रह गई मार्केट क्लोज होने की वजह से, आप देख पा रहे हैं 3 मिनट पे ये देख पा रहे हैं ये यहाँ पे ये ट्रेड रह गई, तो ये हाल की दोनों ट्रेड हैं, तो वो कुछ देर बाद जाती हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे जब भी लेटेस्ट ट्रेड मिलती है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसीलिए हमने ये साइड में आपको ये ट्रेड दी हुई है कि आपको अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप यहाँ पे इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा इसका ड्रॉबैक है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा इसकी कमी है, लेकिन ये कमी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा, और जैसे ही आप इसको दूसरे टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपको कंफर्म ये मिल जाएगा, और परफेक्ट 5 मिनट पे ये परफेक्टली वर्क करता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इंडेक्स है, कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से कभी कभी जो ले लेता है ना। तो आप उससे घबराइएगा नहीं, जो आपको परफेक्ट जो रहेगा वो टेबल आपको यहाँ पे भी दिखेगा, और ये सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बाकी जो हमारी मेन चीज़ है वो हमें ये हमारी जो लाइन चल रही है उसको हमें देखना है कि ये हमारी लाइन रेड है या ग्रीन है। कैंडल्स अगर हमारी रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है, तो यहाँ पे अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए हमें डबल डबल एक एंट्री उसकी पुटकी मिली हुई है यहीं की पास की पास में, और यहाँ पे एक एंट्री हमें यहाँ पे सेलिंग की भी मिली हुई है। यहाँ पे अगर इस साइड में ये 3 कैंडल में गया तो हमें यहाँ पे एंट्री मिली थी बाय की, और यहाँ पे तुरंत ही हमें सेल की मिल गई। तो इस चक्कर में हमें केवल ये देखना है कि करंट में हमको पोजीशन क्या मिली हुई है, सेल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारी ये वाली टेबल है ये आपको परफेक्टली वही ट्रेड बताएगी जो करंट में चल रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम वापस से 5 मिनट में कर ले रहे हैं। अब दोस्तों मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे अगर हम इसके साथ साथ में अगर हम कोई इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा के बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ट्रेंड मास्टर लगा हुआ है, और हमने यहाँ पे लगा दिया है बॉलिंजर बैंड को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया, आप और कोई अदरवाइज कोई भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं इंडिकेटर जो भी आपका प्री हो। तो आप ट्रेंड मास्टर के साथ साथ एक एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे फ्री अकाउंट है तो यहाँ पे केवल 2 ही यूज कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए बॉलिंजर बैंड को भी हम लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें
कंफर्म तरीके से बॉलिंजर बैंड भी वर्क कर रहा है और बाकी हमारा भी इंडिकेटर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आप बॉलिंजर बैंड की जगह आप और कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर लगा सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो आप परफेक्टली इस इंडिकेटर को अच्छे से यूज कर पाने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस इंडिकेटर को लेके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और इस इंडिकेटर को यूज कैसे करना है मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा कि इस इंडिकेटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो में जरा सी भी मेहनत लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।